नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर थोड़ी देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। बीएमसी को इस मसले पर कोर्ट में जवाब देना है। कंगना के बयान को लेकर उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। मुंबई के विक्रोली थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एफआईआर में आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और धारा 500 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सीधे मुंबई से। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर, कंगना मामले पर अभी सुनवाई भी अब शुरू होने वाली है और ये केस जो दर्ज हुआ है, सीधे तौर पर इंतजार रहेगा कि कोर्ट से एक तो क्या फैसला आता है, क्या बातें सामने आती है, और दूसरा कि अगर कंगना पर इतनी आसानी से केस दर्ज हो गया आपत्तिजनक भाषा को लेकर, तो आपत्तिजनक भाषा तो शिवसेना के नेताओं ने भी बहुत बोली जुबानी जंग में, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किसी तरह की कंप्लेंट दर्ज की गई अभी तक? जी हाँ, देखिए, महाभारत तो अब शुरू हो गया है। अब ये महाभारत इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। कोर्ट कचहरी में भी अब ये मामला काफी दिनों तक चलने वाला है और राजनीति भी इसमें जमकर होने वाली है। मुंबई के सबब इलाके विक्रोली में एक लिखित कंप्लेन दी गई है जिसमें कहा गया है कि कंगना रनावत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। डेफेमेशन का केस लगा दिया गया है। लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अब पलटवार कंगना की तरफ से होगा। वो भी संजय राउत के ट्वीट्स बाहर निकालने वाली हैं और वो स्टेटमेंट को भी बाहर निकालने वाली हैं, उस बयान को भी बाहर निकालने वाली है जिसमें संजय राउत ने काफी कुछ कहा था कंगना रनावत के बारे में और जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। हालांकि उसके बाद जो संजय राउत ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था वो काफी लोगों को हजम नहीं हुआ और वो भी काफी हास्यास्पद लगने लगा था। लेकिन अब देखिए, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि काफी पिछले कुछ महीनों से जो पीआर मशीनरी काम कर रही थी मुख्यमंत्री के पीछे, जो बताना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस शायद उतना नहीं है, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री की पद पर आसीन हुए हैं उनका फोकस गवर्नेंस पे है। कोविड के कितने केसेस हैं उनको नंबर को नीचे लाने में है। लेकिन किसी से छुपा नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी में आज कोविड के बाद क्या हाल है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का फोकस इस वक्त कहां है, ये सभी लोग देख रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगा कि चलो शिवसेना ने अपनी पुरानी स्टाइल की तरह से एक स्टेटमेंट देना था, चलो वो दे दिया। शिवसेना को अपनी उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चलेगी ना पंकज, ये पुरानी स्टाइल नहीं चलेगी। समय बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर लोगों के सामने एक एक मिनट की तस्वीर सामने आती है। संजय राउत ने यहां पर बयान दिया, उनकी डिक्शनरी भले ही नॉटी की अलग होगी कि उनकी जो परिभाषा है नॉटी की वो भले ही अलग होगी, लेकिन लोगों ने देखा और सुना और इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकते हैं अगर अपने आप को एक अच्छी पार्टी का वो नेता बताते हैं। भारतीय संस्कृति में इस तरह की शब्दावली का उपयोग आप नहीं कर सकते किसी महिला के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और कई लोग कह रहे हैं कि ये ठाकरे सरकार का पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस ही है जो इस वक्त सामने आ रहा है। द्वेष की भावना से जो उन्होंने काम किया है वो बैकफायर कर गया है। कहाँ एक तरफ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात बहुत गर्म है कि कंगना ने जो मुंबई की जो संज्ञा दे दी थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसके बाद जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट था ग्राउंड जीरो पर वो काफी हद तक कंगना के अगेंस्ट जा रहा था। लेकिन उसके बाद अगर ठाकरे सरकार चाहती, अगर शांत बैठती, तो शायद ये पूरा मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन उसके बाद बीएमसी ने जो कार्रवाई करी है, उसके बाद वो सारा जो पब्लिक सेंटिमेंट है, मूड है, अब वो शिवसेना के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। यानी शिवसेना ने जल्दबाजी में काम तो किया, ट्वीट के बेसिस पे काम तो किया, अब वही उनका मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अब सब लोग पूछ रहे हैं, मुंबई वासी खुद पूछ रहे हैं, यहां पर रास्तों में इतने गड्ढे हैं। देखिए, खार इलाके में मैं यहां पर खुद मौजूद हूं, मैं इस इलाके में मौजूद हूं। ये कंगना का जो बंगला है, ठीक यहां पर मैं देख सकता हूं। देखिए, पेवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं, इतना बड़ा यहां पर डिप्रेशन है। यहां पर सड़क का हाल देखिए, मेरे कैमरा पर्सन राजू इनामदार आपको दिखा देंगे सड़क का ये हाल देख रही है। ये मेन सड़क है खार इलाके में, इन पर तो बीएमसी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिस देकर कार्रवाई कर दी जाती है। सेक्शन 354A लगा दिया जाता है। कहा जाता है अगर आपका रिप्लाई जो है सेटिस्फैक्टरी हमें नहीं लेगा तो हम एक और नोटिस लगा देंगे और डिमोलिशन कर दिया जाएगा। वो भी तब जो घर का मालिक है वो वहां पर मौजूद भी नहीं था। तो लोग पूछ रहे हैं बीएमसी से, इतना हाइपर एक्टिव तो हमने आपको पहली बार देखा है। आपने क्या और जो डिमोलिशन ड्राइव है, इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, करीब 1000 से ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, आरटीआई कहता है, उस पर तो आपने कार्रवाई करी नहीं है। एक इंसान जिसने आपको ट्वीट किया है उसके लिए आपने ऐसी बदले की भावना रखी है। यानी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी आहत हो रही है। आम मुंबई वासी है
वो भी आहत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है, बीएमसी को भी लगा, शायद बीजेपी को भी लगा कि शायद कंगना रनावत ओवरबोर्ड जा रही है, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर, अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंगना को यह कह दिया है कि ठाकरे सरकार पर, ठाकरे फैमिली पर तो आप जितने तंज कसना चाहती हैं, ट्वीट्स की जो झड़ियां लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं, लेकिन मुंबई पर, मुंबई वासियों पर, मुंबई की अस्मिता पर कुछ भी कमेंट करने से रोकिएगा। यानी सीधा सीधा मतलब यह है, आने वाले दिनों में भी राजनीति बढ़ चढ़कर होने वाली है। अब तो ये सिर्फ कंगना रनावत बनाम उद्धव ठाकरे नहीं रह गया है, दोनों राज्य सरकारें अब कमेंट्स करने लगी हैं। तो अब यह महाभारत कितना लंबा चलेगा, क्या क्या इसमें आगे होने वाला है, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीएमसी पीछे नहीं हट रही है। अगला जो अटेंशन रहेगा, अगला जो फोकस होगा वो यही होगा। 5वें माले पर खार के इसी बिल्डिंग में कंगना रनावत का घर है। बीएमसी का कहना है अब वो यहां पर हथौड़ा चलाएगी। सिटी सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और कहा गया है कि कंगना रनावत के पास जो सस्पेंशन नोटिस था उसको रिवोक कर दिया जाए और बीएमसी को यह अधिकार दिया जाए कि यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको वो धराशाही करेगा। यानी बीएमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, शिवसेना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हार कौन रहा है? मुंबई वासी, जो गुहार लगाता है सरकार से कोविड कितने केसेस हो गई हैं भैया उस पर तो ध्यान दीजिए। बीएमसी से गुहार लगाता है कि देखिए भैया हमें कितनी मुसीबत है, सड़कें देखिए, सड़कों की बदहाली देखिए, लेकिन नहीं, बीएमसी अपनी जिद पर कायम है, शिवसेना अपनी जिद पर कायम है। बिल्कुल, पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कंगना के घर के बाहर खार से, जहां पर उन्होंने कहा कि अब नौबत ऐसी भी आ सकती है कि बीएमसी अब तोड़फोड़ के लिए साजो सामान लेकर यहां भी पहुंच जाए। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, कुछ ही देर में मामले की सुनवाई भी होने वाली है, 3 बजे का वक्त उसके लिए दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं कंगना के दफ्तर से। अमित, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की जानकारी पहुंच रही है? कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में अब कुछ ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है। अमित जी हाँ अंजना, इस वक्त यहाँ पर पुलिस का तो पूरा बंदोबस्त है। यहाँ पर अभी कंगना की बहन रंगोली यहाँ पर आके गई, एक तरह से जायजा लेके गई। अब कंगना यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती हैं, क्योंकि जब से कंगना मुंबई लौटी हैं वो अपने ऑफिस में नहीं आई हैं। वो केवल सोशल मीडिया पे सारी जानकारी दे रही है, लेकिन उनके ऑफिस में जो हालिया अभी जो हुआ है, जो बीएमसी ने किया है, उसका जायजा कंगना को खुद लेना है। तो कंगना का इंतजार हो रहा है, किसी भी वक्त कंगना यहाँ पर आ सकती हैं, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, जो भी सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि कंगना आकर पहले देखिए कि आखिर बीएमसी क्या करके क्या गई है उनके ऑफिस में। तो यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी लगी है, पुलिस का भी इंतजाम था। और रंगोली के बाद अब कंगना का इंतजार है कि वो देखें और जाने कि क्या हुआ है आखिर उनकी इस सपने के बंगले के साथ। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे सहयोगी विद्या भी हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, कंगना रनावत दफ्तर आ सकती है, बहुत भारी मन चाहिए होगा, पूरी मेहनत की कमाई से आप दफ्तर बनाते हैं और बीएमसी को भी पता था कि कहां पर चोट करनी है, यहीं पर तोड़फोड़ हुई। पंकज उपाध्याय बता रहे हैं कि घर को लेकर भी अब नियत अलग दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने साफ कहा था बीते दिन भी कि मैलिफाइड इंटेंशन दिखता है, यानी बदनीयती दिखती है, लेकिन फिर भी आज जो तस्वीर है, जो सूरत निकल रही है, वो बताएं हमारे दर्शकों को। विद्या जी बिल्कुल, आज अदालत में 3 बजे बीएमसी को साफ साफ कहना है कि आखिर जो कदम उन्होंने जल्दबाजी में उठाए वो आखिर क्यों उठाए। 2 तरह की बातें उभर के इसमें आ रही हैं। या तो जी मामला तो है कि ये गलत था वहां कंस्ट्रक्शन, लेकिन जिस तरीके से वहां पे इसको डिमोलिशन किया गया इस पर सवाल उठाया गया है। दूसरी बात जो उनके घर को लेकर है, उनके घर को लेकर बीएमसी साफ कह रही है कि अभी फिलहाल तोड़ने नहीं वाली है। दरअसल सवाल उनके घर को लेकर यह है कि वो ऑलरेडी विचाराधीन है मुंबई के सेशंस कोर्ट जो सिविल कोर्ट में है, और वहां पर मंडे को यानी कि सोमवार को बीएमसी अदालत पहुंचकर बीएमसी ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि आप स्टे हटाइए, हमें तोड़ना है। अभी उस पर आदेश नहीं आया है, 2 हफ्ते बाद उस पर आदेश आएगा, तो इसलिए 2 हफ्ते तक तो उनका घर बचा हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज फिलहाल उनके दफ्तर को लेकर जो बात है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में, उसमें बीएमसी को साफ साफ कहना है कि आखिर जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिल्कुल, और बीएमसी को अपना पक्ष रखना है पंकज, और ये समझाना है कि आखिर ये जो जल्दबाजी थी, ये जिस तरीके से इस डेमोलिशन को, इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया, वो आपने सही नीयत से किया है। चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि आप हो, हमारे तमाम सहयोगी जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह की जल्दबाजी में बीएमसी थी। कंगना के पहुंचने के पहले
जैसे एक टारगेट को पूरा करना था। पंकज, जी हाँ, अब कार्रवाई किस तरीके की करी गई वो तो सबको साफ कैमरे पर दिख ही गया कल। अब हम एक बैरिकेडिंग बना दी गई थी, तमाम जितने कैमरा पर्सन थे उनसे कहा गया कि आप लाइन से यहाँ पर खड़े हो जाइए, आप तमाम विजुअल्स दिखा सकते हैं। पहली मर्तबा था जब मैं देख रहा था कि कोई लाइव स्क्रीनिंग हो रही थी डिमोलिशन ड्राइव की। अगर बीएमसी चाहती, अगर उसको पंकज